हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा इसमें। और ये रियल क्लोज टेस्ट है, आईबीपीएस बैंक पीओ एग्ज़ाम में आ चुका है ये 2008 में। तो रियल क्लोज टेस्ट है इसको, और ये आपके आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट आर डियर स्टूडेंट एंड एबिड फॉलोअर ऑफ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। ये मिस्टर आलोक पाल हैं आगरा से, इंग्लिश एडवांटेज चैनल के फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं भी हैं, और ये फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम में। तो बहुत बहुत बधाई हो इनको और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स इनको इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से। तो इनका आलोक पाल का फ़ोन आया था हमारे पास कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं और डेफिनेटली रेगुलरली इस चैनल को देखते हैं, तो इनको हम बधाई देना चाहेंगे इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका क्लोज टेस्ट, ये 2008 में आया है और आईबीपीएस बैंक पीओ का रियल क्लोज टेस्ट है ये, और आपका आईबीपीएस क्लर्क और मेंस इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से ये शुरू है और इसमें मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ। वैसे तो मैं सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको ट्रिक्स बताता हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जब आप ब्लैंक फिल करें तो इसके पहले का वर्ड और इसके आखिरी का वर्ड, इसके बाद वाला वर्ड, जैसे इसमें बाय दिया हुआ है, और इसके पहले वाला वर्ड जरूर देखें, इनको कंबाइन करें। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से अपना आप लॉजिक अप्लाई करके आप इनको कर सकते हैं आराम से। और डेफिनेटली वोकेबलरी तो अच्छी होनी ही चाहिए आपकी, वोकेबलरी यदि स्ट्रांग है तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। अ गुड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। देखिए, ट्राइबल के बारे में बात हो रही है इसमें। जैसे जो जनजातियां होती हैं जिनको हम ट्राइबल कास्ट बोलते हैं, जिनको हम आज की तारीख में शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, एसटी, तो उसके बारे में बात हो रही है इसमें। अ गुड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। द ट्राइबल लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड हैव बीन लिटिल बाय द करेंट्स ऑफ द प्लेन्स। अब इसमें आप देखिए, बताइए क्या आंसर होगा इसमें। अब देखिए, मैं आपको इसमें लॉजिक लगा के बताता हूं किस तरीके से होगा। देखिए, यहां पर हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है बाय। तो यहां पर आपको पैसिव वॉइस है, ये हैव बीन का मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है, और यहां पर आपको थर्ड फॉर्म वाली वर्ब चाहिए, ठीक है, और ऐसी वर्ब चाहिए जो बाय के साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। अब देखिए, डोमिसाइल में ईडी फॉर्म नहीं है तो डोमिसाइल कट गया आपका। मोटिवेट में भी ईडी फॉर्म नहीं है तो आपका ए और डी एलिमिनेट हो गए। अब डिप्राइव्ड, अफेक्टेड और फेवर्ड बचे आपके। तो इन तीनों में से इसमें सही ऑप्शन होगा आपका अफेक्टेड। अफेक्टेड क्यों होगा? क्योंकि अफेक्टेड बाय लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है प्लेन्स। मतलब प्लेन्स एक कुछ लोग ऐसे हैं जो हिल्स या फॉरेस्ट में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, जो मतलब हिल्स और फॉरेस्ट के अलावा जो जमीन है, जो जगह है, वो प्लेन्स कहलाती है, वो वहां पर रहते हैं। तो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर ये बात हो रही है कि वो उससे किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, प्लेन्स में रहने वाले जो लोग हैं उनसे वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं। अब देखिए, डिप्राइव का क्या लॉजिक है। डिप्राइव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिप्राइव के बाद हम लगाते हैं ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना किसी चीज से, किसी व्यक्ति को वो चीज नहीं मिलना, उससे वंचित होना, तो उसको हम बोलते हैं डिप्राइव, और डिप्राइव के बाद आता है ऑफ, तो इसलिए डिप्राइव नहीं आएगा। और अफेक्टेड के बाद बाय भी आता है, वैसे फेवर्ड के बाद भी बाय आएगा, लेकिन अफेक्टेड यहां पर सही वर्ड है और सही आंसर है। तो यदि अफेक्टेड लगाएं यहां पर तो यहां पर हो गया आपका अफेक्टेड बाय द करेंट्स ऑफ द प्लेन्स। देखिए, करेंट्स का मतलब वैसे तो ये ज्योग्राफी में यूज होता है, जो चक्रवात होते हैं उनको हम बोलते हैं ओशन करेंट्स होते हैं, लेकिन वो उसका सेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर करेंट्स का मतलब है वेव्स, और उसका मतलब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो किस तरह के करेंट्स का उन पे इंपैक्ट पड़ा है, तो यहाँ पर आएगा हैव बीन लिटिल अफेक्टेड बाय द कल्चरल करेंट ऑफ द प्लेन। देखिए, जब एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पर इंपैक्ट पड़ता है, अफेक्ट होता है, तो वो कल्चरल इंपैक्ट ही होता है, वो फाइनेंशियल नहीं हो सकता, या वो प्राउड, अनरूली या स्विफ्ट नहीं हो सकता। स्विफ्ट करेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है।
प्राउड का मतलब गर्व होता है, अनरूली का मतलब बिना अनुशासन के होता है। तो कल्चरल इंपैक्ट पड़ता है जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कल्चरल इंपैक्ट पड़ता है, ना कि फाइनेंशियल। कोई फाइनेंशियल टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो यहां पर होगा कल्चरल करेंट ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। अ गुड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल, मतलब पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसमें से काफी ज्यादा हिस्सा ट्राइबल्स का भी है, एक गुड परसेंटेज है। द ट्राइबल लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, लिव जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो हिल्स पर रहती है, फॉरेस्ट में रहती है, एंड हैव बीन लिटिल अफेक्टेड बाय द कल्चरल करेंट ऑफ द प्लेन्स। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया लिटिल, जिसका मतलब होता है निगेटिव सेंस में यूज होता है ये लिटिल, क्योंकि यहां पर ए लिटिल नहीं है, तो लिटिल एक निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब है कि ना के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेन्स में रहने वाले जो लोग हैं उनके कल्चर का ट्राइबल एरियाज में ना के बराबर फर्क पड़ा है। ना के बराबर फर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस में रहते हैं, तो इसलिए उनका फर्क ना के बराबर पड़ा है। ये यहां तक इस सेंटेंस का मतलब है। अब आगे देखते हैं, प्रैक्टिकली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ट्राइबल पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही है कि सभी स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है। एमपी में सबसे ज़्यादा ट्राइबल कास्ट है, जैसे गोंड है, संथल है, बहुत सारी इसमें हैं ट्राइबल कास्ट होती हैं ये। द ट्राइब्स आर न्यूमरस, ट्राइब्स बहुत सारे हैं, कंप्यूटेड टू बी अबाउट 200, मतलब लगभग 200 के आसपास ट्राइबल कास्ट है इंडिया के अंदर। सम लिविंग इन, अब यहां पर बता रहे हैं कि ठीक है 200 कास्ट है, 200 के आसपास जो जनजातियां हैं वो हैं, और यहां पर फिर उसको एक्सपेंड कर रहा है कि सम लिविंग इन रीजन्स। अब यहां पर आपको ऐसा वर्ड चाहिए जो रीजन के साथ मैच कर सके और उसका सेंस भी बने। सम लिविंग इन रीजन्स एंड डेंस फॉरेस्ट एंड अदर्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द विलेजेस। तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि कुछ जो 200 जनजातियां हैं उसमें से कुछ इस पर्टिकुलर रीजन में रहती हैं और कुछ जो गांव हैं उनके बॉर्डर्स पर रहती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या वर्ड आ सकता है थर्ड में? अब आप ऑप्शन देखिए, थर्ड में ऑप्शन है आपके कंफर्टेबल, मार्शी, अनपॉपुलेटेड, इनहॉस्पिटेबल एंड वाइल्ड। तो कंफर्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि जंगल में जो रहने की जो जगह है जंगल में, वो कंफर्टेबल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कंफर्टेबल तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मार्शी का मतलब होता है जहां पर कीचड़ होती है, दलदल होती है, तो वो भी ये वर्ड भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि जंगल में या हिल्स में ये जरूरी नहीं है कि वहां पर दलदल हो। ये वर्ड एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अनपॉपुलेटेड वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब वहां पर कुछ जनजातियां रह रही हैं तो अनपॉपुलेटेड वो नहीं हो सकता। और वाइल्ड हो सकता है क्योंकि जंगल में वाइल्ड रीजन्स बोल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन यहां पर सही होगा आपका इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल के दो मतलब है। इनहॉस्पिटेबल का एक तो मतलब ये है कि एक व्यक्ति के लिए यूज होता है ये इनहॉस्पिटेबल, जिसका मतलब होता है कि अनवेलकमिंग। सपोज आपका फ्रेंड है और थोड़ा सा घमंड है उसको, और वैसा व्यक्ति है जो किसी का वेलकम नहीं करता, तो उसको हम बोलेंगे इनहॉस्पिटेबल पर्सन। लेकिन इसका इनहॉस्पिटेबल को हम एनवायरमेंट के सेंस में भी यूज करते हैं। ऐसा एनवायरमेंट जहां कंडीशंस बहुत हार्श कंडीशंस हैं और जहां पर रहना बहुत मुश्किल है, उसको भी हम इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस बोलते हैं या इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट बोलते हैं। तो यही हम यहां पर बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज कैसे पता पड़ी कि वहां पर हार्श कंडीशंस हैं? ये चीज पता पड़ी यहां से, ये डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, और ट्राइबल जो कास्ट है वो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, तो डेंस फॉरेस्ट में कंडीशंस जो होंगी वो डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं होंगी, इनहॉस्पिटेबल होंगी। तो यहां पर आपका सही एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल रीजन इन डेंस फॉरेस्ट एंड अदर्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द विलेजेस, सम ट्राइब्स आर। अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक लगेगा। लॉजिक लगाने से पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए यहां तक, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, सम ट्राइब्स आर टू ए फ्यू सोल्स while others like the Santhals run into millions and are steadily in number। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पर यह बता रहे हैं कि कुछ जो ट्राइब्स हैं उनका नंबर लिमिटेड है, ज्यादा उनकी जनसंख्या नहीं है, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी है जिनकी जनसंख्या लाखों में है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लॉजिक लगाइए। यहां लॉजिक क्या होगा? यहां पर आपको ऐसा वर्ड चाहिए जो टू के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि यहां पे टू दिया हुआ है। ठीक है, अब टू के साथ कौन सा वर्ड कंबाइन होगा? किस ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में, डिवोटेड, कन्फाइंड, रिलेटेड, ससेप्टेबल एंड अटैच। देखिए इन पांचों ही वर्ड के बाद टू आता है। ठीक है,
रिलेटेड, कन्फाइंड, डिवोटेड, ससेप्टेबल एंड अटैच। इन पांचों के बाद ही टू आता है, तो इसमें से आपका टू वाला लॉजिक ये जो है ये नहीं लग पाएगा। अब दूसरा लॉजिक लगाइए, दूसरा लॉजिक कॉमन सेंस का लगाइए आप कि सम ट्राइब्स आर टू ए फ्यू सोल्स while others like the संथल्स run into millions। मतलब कुछ जो सोल्स हैं वो लिमिटेड है नंबर में, लेकिन कुछ जो आपके ट्राइबल कास्ट हैं वो मिलियंस में उनकी जनसंख्या है। तो यहां पर आपको ऐसा वर्ड चाहिए जो ये कहता है कि लिमिटेड को जो इंप्लाई करता है वो वर्ड आपको यहां पर चाहिए। तो सम ट्राइब्स आर लिमिटेड टू ए फ्यू सोल्स, ठीक है। तो लिमिटेड का इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? लिमिटेड का इक्विवेलेंट वर्ड है कन्फाइंड। तो यहां पर आपका आएगा कन्फाइंड, यानी बी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। अब कन्फाइंड के बाद टू जाता है, कन्फाइंड के बाद टू कंबाइन होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर एग्जामिनर ने सोल्स दिया हुआ है, सोल्स में देखिए एस लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर पर्संस की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर एस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि सम ट्राइब्स आर कन्फाइंड टू ए फ्यू सोल्स, मतलब उनकी जनसंख्या लिमिटेड है, कुछ ही लोग हैं उसमें। while others like सेंथल्स run into millions and are steadily in number, ठीक है। तो यहां पर आपको चूंकि आर लगा हुआ है आईएनजी फॉर्म चाहिए, और अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि यदि जनजातियों की संख्या, किसी जनजाति की संख्या लाखों में है, तो कुछ समय बाद उसकी जनसंख्या यहां पर बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि डेफिनेटली उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, कांस्टेंट नहीं रह सकती, और डिक्रीज तो हो ही नहीं सकती। डिक्रीज कैसे होगी? जब पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो डिक्रीज नहीं हो सकती। कांस्टेंट होने के चांसेस भी बहुत ही कम है, ठीक है। डेवलपिंग वर्ड नहीं आएगा, जनसंख्या के साथ डेवलपिंग वर्ड नहीं आता, और डेटीरियोरेटेड ये वर्ड भी जनसंख्या के साथ नहीं आएगा, ठीक है। और डिक्रीज हो नहीं सकती, कांस्टेंट हो नहीं सकती, तो इसलिए यहां पर आपका सही वर्ड आएगा इंक्रीजिंग इन नंबर। अदर्स लाइक द संथल्स रन इनटू मिलियंस एंड आर स्टेडीली इंक्रीजिंग इन नंबर, मतलब संथल्स जो जनजाति है वो लाखों में है, और स्टेडीली मतलब मजबूती से, तेजी से उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये इसका मतलब हुआ। एक एक वर्ड का मैंने आपको सही सही मतलब बताया है। डेटीरियोरेटेड का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना, कोई कंडीशन खराब है, बेकार है, उसको और बेकार कर देना, उसको हम बोलते हैं डेटीरियोरेशन या डेटीरियोरेटेड। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घटना, डेवलपिंग मतलब विकास होना, कांस्टेंट मतलब स्थिर होना, ठीक है। कन्फाइंड का मतलब है सीमित होना, कन्फाइंड या लिमिटेड का मतलब है सीमित होना। और इसमें एक वर्ड और आया है मार्शी, का मतलब होता है दलदल या कीचड़, और ससेप्टेबल का मतलब होता है कि उस चीज का उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग मैंने इसी वीडियो ट्यूटोरियल में स्लाइड के थ्रू आपको आखिरी में सारे दिए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं सारे बता रहा हूं आपको, लेकिन अलग से भी उनको आप पढ़ सकते हैं। ससेप्टेबल का मतलब है इन्फ्लुएंस्ड, तो इसको मैं भी और बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सेकंड पार्ट। नॉर्मली आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में या क्लर्क में 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट लिया है, और ये आपका 2 क्लोज टेस्ट के बराबर है। 2 क्लोज टेस्ट की आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सम ऑफ देम वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स फॉर दे सोड। देखिए, ब्रिटिश टाइम में कुछ ट्राइबल कास्ट को क्रिमिनल ट्राइब के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों था? ये यहां पर लगा हुआ है फॉर का मतलब होता है बिकॉज, लेकिन बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए हम यूज करते हैं, फॉर हम यूज करते हैं लाइट रीजन के लिए, क्योंकि यहां पर उसका एक रीजन बता रहे हैं। फॉर दे शोड रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन पीनल कोड। अब देखिए, किसको हम क्रिमिनल मानेंगे? जो इंडियन पीनल कोड की ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा या कम रिस्पेक्ट करेगा? ये कॉमन सेंस लगाइए यहां पर आप। जो इंडियन पीनल कोड की, जो देश की कानून व्यवस्था है, जो देश का संविधान है, उसकी जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा या कम रिस्पेक्ट करेगा? नॉर्मली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो संविधान की, इंडियन पीनल कोड की बहुत ही कम रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो वो क्रिमिनल्स बनते हैं। तो इसलिए अगर ये कॉमन सेंस लगाएं आप, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा स्कैंट, क्योंकि स्कैंट का मतलब होता है स्कैर्स या कम या बहुत कम। एवेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जेन्युइन का मतलब होता है एकदम सही। और एग्जॉर्बिटेंट का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, ओवर प्राइस्ड। और सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी तौर पर। तो यहां पर अगर लॉजिक लगाया जाए तो उस हिसाब से यहां पर स्कैंट वर्ड बिल्कुल सही रहेगा, और स्कैंट ही इसका आंसर होगा। रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन पीनल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब।
इंडिपेंडेंस के बाद इन ट्राइबल कास्ट को हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। अंडर मॉडर्न कंडीशंस आइसोलेशन हाउएवर हैज बिकम, अब देखिए यहां पर कॉमन सेंस लगाइए आप कि आइसोलेशन वर्ड आया है यहां पर। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अकेलापन या एकाकीपन। जब अकेला कोई व्यक्ति रहता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेटेड एरिया मतलब अकेले जो एरिया है, जो दुर्जन एरिया है, जिसको हम बोलेंगे निर्जन एरिया है, सॉरी, जहां पर लोग बाग जाते आते नहीं है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड एरिया, जो जंगलों में रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में आइसोलेटेड एरियाज का होना सरल है या मुश्किल है? यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, फैल रही है, हर जगह मकान बन रहे हैं, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आइसोलेशन इजी नहीं है, आइसोलेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? आइसोलेशन हाउएवर हैज बिकम। अब 7 में ऑप्शन देखिए, क्रूशल, डिफिकल्ट, इंडिस्पेंसिबल, नेसेसरी एंड कन्वीनियंट। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा डिफिकल्ट, ठीक है। आइसोलेशन आज की तारीख में, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो चाहे कोई भी एरिया हो, उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। एंड द हिल, और इसके मतलब मैं अभी बताता हूं आपको। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। नेसेसरी का मतलब है जरूरी, कन्वीनियंट का मतलब है आरामदायक, क्रूशल का मतलब है बहुत जरूरी, ठीक है। एंड द हिल्स ट्राइब्स आर गेटिंग, अब यहां पर देखिए ऑप्शन, सिविलाइज्ड, डिमोरलाइज्ड, वाइप्ड आउट, एंटरटेन एंड रिड्यूस्ड। तो यहां पर अगर लॉजिक लगाएं तो उसका आंसर होगा सिविलाइज्ड। क्यों सिविलाइज्ड क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि आइसोलेशन अब बचा नहीं है, आइसोलेटेड एरिया में वो रह नहीं सकते, और जब आप आइसोलेटेड एरिया में रह नहीं सकते तो आपका कांटेक्ट होगा दूसरी कम्युनिटी से। जब दूसरी कम्युनिटी एक्सपेंड करेगी तो उससे आपका कांटेक्ट होगा, और डेफिनेटली आपका जो क्या बोलेंगे, मतलब जो प्रिमिटिव जो नेचर है या प्रिमिटिव अप्रोच है वो उस तरीके वो सिविलाइज्ड में चेंज हो जाएगी। आप सिविलाइज्ड बनेंगे क्योंकि आपके ऊपर दूसरी कम्युनिटी का इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसमें आंसर होगा आपका सिविलाइज्ड। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शंस। डिमोरलाइज्ड का मतलब तो होता है कि हतोत्साहित हो जाना। तो हतोत्साहित वो क्यों होंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मतलब इसका रीजन ही नहीं है। वाइप्ड आउट का मतलब है खत्म होना। देखिए वाइप्ड आउट का मतलब है खत्म होना, लेकिन खत्म नहीं होंगे। उनको गवर्नमेंट वहां से हटाकर रिहेबिलिटेट कर सकती है या दूसरी जगह जा सकते हैं। वो वाइप आउट नहीं होंगे, क्योंकि हम उनको मार नहीं रहे हैं, हम उनको दूसरी जगह हटा रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। ट्राइबल एरिया में सपोज पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, तो वो पॉपुलेशन दूसरी जगह जा सकती है, उसको वो खत्म नहीं होगी। तो इसलिए वाइप्ड आउट वर्ड यहां पर नहीं आएगा, डिमोरलाइज वर्ड और वाइप्ड आउट वर्ड नहीं आएगा। एंटरटेन्ड का कोई सेंस ही नहीं है, और रिड्यूस्ड ये भी काफी क्लोज हो सकता है। एंड हिल्स ट्राइब्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड, ये काफी क्लोज है, लेकिन इसमें सही आंसर होगा आपका सिविलाइज्ड। द कल्चरल ट्रैफिक इज टू वे, सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स। देखिए सोशल रिफॉर्मर सभी जमानों में, सभी युग में रहे हैं। जो जैसे ब्रिटिश टाइम में सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन राय थे, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और बहुत सारे थे उस टाइम में भी। तो सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स, मतलब सोशल रिफॉर्मर जो हैं, जो समाज में सुधार लाते हैं, समाज सुधारक जिनको हम बोलते हैं, वो हमारी जो मॉडर्न सभ्यता है उसको हिल्स पर ले जा रहे हैं, और ट्राइब्स के साथ उसको कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स एंड द ट्राइब्स देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग। तो यहां पर केवल एक ही वर्ड आ सकता है कि जब वो सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, चूंकि वो सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, तो इसलिए अपना जो ओल्ड ऑक्यूपेशन है उसको वो अपनाएंगे या उसको छोड़ेंगे। उसको डेफिनेटली वो छोड़ेंगे। तो यहां पर वर्ड, छोड़ने वाला वर्ड यहां पर आ सकता है। तो यहां पर होगा आपका सी, लीविंग होगा यहां पर। लीविंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग एंड, मतलब वो हंटिंग जो पुराने जमाने में प्रिमिटिव टाइम में जो हंटिंग किया करते थे और फार्मिंग किया करते थे, तो वो फार्मिंग कैसी थी उनकी, ट्राइबल एरियाज की जो फार्मिंग थी वो मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो सकती, वो होगी प्रिमिटिव फार्मिंग, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका प्रिमिटिव। तो इस तरीके से आप इसको कॉमन सेंस लगा के दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके जोड़ सकते हैं, और आसानी से आप क्लोज टेस्ट को कर सकते हैं। ये क्लोज टेस्ट ऐसा नहीं है कि एक सरल क्लोज टेस्ट है, ये रियल क्लोज टेस्ट है IBPS बैंक PO का, और इसी तरह का क्लोज टेस्ट आपके क्लर्क एग्जाम और मेंस एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है।
देखिए ये यहाँ पर मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं। केटर टू का क्या मतलब है, मेल्ट डाउन का क्या मतलब है, ये सारे इकोनॉमी के वर्ड हैं। इसको आप पॉज करके इस वीडियो ट्यूटोरियल को, इसको आप आराम से आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं इससे बहुत सारी चीज़ें। और ये नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो वर्ड आए हैं, जैसे डोमिसाइल। डोमिसाइल का क्या मतलब होता है, मूल निवासी, यहाँ के आप रहने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। ससेप्टेबल का मतलब है कि किसी चीज़ के प्रति आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड आप हो सकते हैं। जैसे पेशेंट विद लिवर डिजीज मे बी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, मतलब जिनको लिवर डिजीज है उनको इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन को कर सकते हैं मतलब। और ये देखिए कन्फाइंड टू, कन्फाइंड टू का मतलब है लिमिटेड टू यानी सीमित होना, ठीक है। एबंडेंट का मतलब है सफिशिएंट, प्लेंटीफुल। स्केंट का मतलब है नेग्लिजिबल, लिटिल, स्कैर्स। प्रिमिटिव का मतलब है एंशिएंट या ओल्ड, और इसका इसका एंटोनिम होगा आपका मॉडर्न या करेंट, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है वेरी हाई या एक्सेसिव या ओवर प्राइस्ड। क्रूशल का मतलब होता है वेरी वाइटल या क्रिटिकल या डिसाइसिव। तो ये सारे मीनिंग्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये है मेरी कुछ लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू मुझे आप फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्विटर और लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ कंसल्ट करना है, कुछ क्वेरी है, तो मेरा ईमेल आईडी है singhal2210@gmail.com। इसके थ्रू आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर में और अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। आपका इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you very much.